सबसे पहले तो ब्रॉडर मार्केट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लगातार कई सेशंस हमने देखा है कि मार्केट जो है लगातार डाउन साइड ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ समय पहले जो है थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली है आज के दिन में। अब ऐसे में आप यहाँ से मार्केट का किस तरफ ट्रेंड सेट होते हुए देख पा रहे हैं? मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में तो चला गया है। और आज आप देखेंगे तो 25,000 और 24,900 के बीच में से ये जो डिमांड जोन है, यहाँ से एक बाउंस हमने देखा है। मार्केट कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव भी रहा, बट 25,300 पे काफी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। तो 25,300 जो है अभी बहुत ही मुश्किल है मार्केट को फिलहाल निकालने के लिए। अगर आज का तो ठीक है, बट अगर कल हम 25,300 के ऊपर क्लोज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 25,300 के जो कॉल राइटर्स है, वो जी। उनको शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से और एक शॉर्ट कवरिंग रैली तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बड़ा बाउंस नहीं देख रहे हैं हम लोग। 25,400, 25,500, वो 25,500 तो एक्चुअली एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है अभी। क्योंकि पहले क्या था कि 25,500 जो था वो आपका सपोर्ट था। अब वो सपोर्ट टूट चुका है, अब वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। प्लस पीसीआर रेशो भी देखेंगे तो अभी 1 के नीचे कंफर्टेबल है। और आज ये जो बाउंस आने का रीजन भी यही था कि जो 0.50 जो ओवरसोल्ड लेवल्स होती है पुट कॉल रेशो के पीसीआर के, जी। वो 0.5 के नीचे चला गया था। तो वहां से आपने देखा कि एक बाइंग भी आया हुआ है। जो शॉर्ट कवरिंग आई है वो उसी के रिगार्डिंग में आई है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो अभी करंट जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.80 तक आ चुका है, तो काफी अच्छा बाउंस आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिकॉज 24,900 और 25,000 ये एक डिमांड जोन है, तो एक बार वापस से रिविजिट कर सकता है मार्केट। और अगर 25,900 इस बार होल्ड करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो वी कैन सी डीपर करेक्शन ऑल्सो। ओके। यहाँ पे सर कुछ दिनों बाद जो है वो बजट भी आ जाएगा, बजट भी अनाउंस हो जाएगा और वहां पर भी ये देखना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं उसका वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट निकल करके आता है। ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में। आपकी क्या सलाह रहेगी, लोगों को किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्योंकि मार्केट को देख के तो लोगों के बीच में घबराहट हो गई है, पैनिक है। इस बीच में आपकी क्या सलाह रहेगी, किस तरीके से लोग जो है वो मार्केट में इस वक्त ट्रेड करें? जो जो टॉप परफॉर्मर सेक्टर्स है उनके साथ में ही हमें रहना चाहिए फिलहाल। तो जो टॉप सेक्टर है वो एक तो मेटल सेक्टर है और दूसरा पीएसयू है। तो ये दोनों में ही आपका बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए। इनमें भी कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो अप ट्रेंड में है और जिनमें छोटी सी करेक्शंस आ रही है और एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है लोअर लेवल पे। तो सपोर्ट लेवल पे उनको बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो सचिन सर ने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब एक इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर की है, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पर एक पोल लगा है आप सभी लोगों के लिए, जहाँ पर जाकर आपको वोट करना है। और आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सचिन सर का उस पर क्या कुछ व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आज की क्लोजिंग लेवल पर आप क्या स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो करना पसंद करेंगे? चार ऑप्शन है आपके पास: कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, एग्जिट ऑल ट्रेड्स और फ्रेश ट्रेड टुमारो। यहाँ पर जाकर के आप वोट कर सकते हैं। आपकी वोटिंग के अकॉर्डिंग हम सचिन सर से भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ नजरिया है। साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस भी हमारे साथ शेयर करते रहिए। शो के दौरान हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को जो है सर से जानने की कोशिश करेंगे और आपके लिए स्ट्रैटेजी डिजाइन करने के लिए तरीके जानेंगे। सबसे पहले सर यहाँ पर जो है आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि बजट को लेकर के आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आप कौन से सेक्टर पे ज्यादा इस वक्त बुलिश नजर आ रहे हैं? पहले ही कहा कि मेटल्स और पीएसयू बैंक्स में मैं बुलिश हूँ। और इसके अलावा कोई भी सेक्टर जो है वो सारे डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में जो सेक्टर्स होते हैं या फिर स्टॉक्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक आपको बाउंस तो मिलेगा बट वो बाउंस सस्टेन नहीं होगा, तो इसको बुल ट्रैप भी बोलते हैं। तो बहुत सारे हम लोगों ने अभी यही चेक किया है कि निफ्टी 500 में आपने कल देखा होगा तो काफी सेलिंग आई है। और ऑलमोस्ट आई थिंक 50 या 60 स्टॉक ही थे जो खाली पॉजिटिव में काम कर रहे थे, बाकी सारे स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में काम कर रहे थे। बट आज जब भी मैंने उसको रिफाइन किया, मैंने जब मेरी स्ट्रेटेजी को रन किया आज प्री मार्केट में, तो मुझे सिर्फ ऑलमोस्ट 20 या 25 स्टॉक ही मिले जो अप ट्रेंड में है अपने टाइम फ्रेम में, लाइक डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में। तो इससे क्या नजर आ रहा है कि बहुत ही कम स्टॉक है जिनमें आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बाकी सारे जो है मोस्टली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं स्टॉक। तो इसीलिए ना मार्केट बहुत डिफिकल्ट भी हो गया है। आप देखेंगे तो अगर बाउंस भी आ रहा है तो लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे
पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव है, या बीच में अभी थोड़ी देर पहले आप देखा था कि जब ऑल टाइम हाई मार रहे थे निफ्टी, तो भी लोगों के जो पोर्टफोलियो थे वो ग्रीन नहीं थे। तो इसका रीजन ही ये है कि वो जो स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, है ना, वो सारे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स है, और जिनमें छोटा सा भी बाउंस आता है तो उनको लगता है कि अभी बॉटम बन गया है। बट क्या होता है, यही बॉटम के चक्कर में जब वो बाय कर लेते हैं, या फिर बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना फॉलिंग नाइफ, वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनका ये हाथ खुनिया हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना हाथ में खून लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये हमें इसको थोड़ा सा सुधारना चाहिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसीलिए तो हम एक्सपर्ट्स हैं। तो आप हमें मतलब मुझे पूछ सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक्स में फंसे हुए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो स्टॉक ट्रेंड क्या चल रहा है उसका, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। बिल्कुल सर, ये तो आपने एकदम अंधेरे में रोशनी वाली बातचीत कर दी है, क्योंकि इस वक्त जो है सभी को यही चाहिए कि भाई करा क्या जाए। क्योंकि वहां से ट्रम्प साहब जो है वो कुछ बयान दे देते हैं, यहाँ पर सोना चांदी खरीदने के बारे में सोचो तो वो स्पाइक कर जाते हैं, तो वहां भी मौका गया। और देखे अगर मार्केट, तो वो तो डाउन ट्रेंड में जिस तरीके से चल रहा है, घबराहट और दिल की धड़कन उसी दौरान बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सर, ग्रीनलैंड को लेकर के जो ट्रम्प साहब का बयान आया था, उस पर भी आपका एक छोटा सा व्यू और जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सर आप उनके लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको। अभी 2 बज के 2 मिनट पे ना एक और एक स्टेटमेंट आया, आप अगर आपने अगर अपडेट किया रहेगा, तो एक पेंटागन से एक स्टेटमेंट आया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग रेडी है पूरा मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। बस खाली हमें ये नहीं पता है कि अगर हम लोग ग्रीनलैंड को इन्वेड करते हैं तो आगे क्या जी। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अभी उन लोग के वॉर रूम में, जिसको पहले डिफेंस रूम बोलते थे, अभी वॉर रूम में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो उसमें ये सारी चर्चाएं चल रही है, और ये बीच बीच में जो ट्वीट्स आ रहे हैं या फिर जो बयानबाजी हो रही है, इसकी वजह से मार्केट्स और थोड़े से नर्वस हो चुके हैं। बट जी। ये सारी चीजों को मुद्दे रखते हुए भी आप देखेंगे तो कल और एक स्टेटमेंट आया कि हम कनाडा को भी इन्वेट करने के प्लान में हैं। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये फीजेबल भी है उनके लिए वो करना या नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम इतने सारे न्यूज फ्लो को ट्रैक नहीं कर सकते लाइफ टाइम में। तो बेस्ट है कि आप टेक्निकल सेटअप पे जाइए, अपने लेवल्स को ही मॉनिटर कीजिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो स्टॉप लॉस आप सरेंडर कीजिए, और आपको अगर लग रहा है कि ये वापस से ऊपर चले जाएगा, तो आप वापस से एक बार पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर वो स्टॉप लॉस आपने नहीं किया और वो स्टॉक्स अगर खाली नीचे ही नीचे जाते रहे, तो आप तो ट्रैप हो चुके हो। तो बेटर है कि बेटर टू गिव स्टॉप लॉस, है ना, और सॉरी रहने दो, चलेगा, एक बार सॉरी हो गया, हम्म। दोबारा उसमें एंट्री मार सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि लोगों को होप के ऊपर बहुत ट्रेडिंग करते हैं, तो होप ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है कि मैं उसी स्टॉक से जिसने मुझे लॉस किया था, मैं उसी से पैसा कमाऊंगा। तो ये सारी चीजें ना स्टॉक मार्केट में नहीं करो तो ज्यादा बेटर है।